हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो देखिए, यहाँ पे बिहार सरकार का अपने राज्य के ही छात्रों पर अभिशाप। ये कैसे कि देखिए, कल एक पीआरडी के द्वारा एक नोटिस भेजा गया था। नोटिस क्या आया था कि जिसमें एसपीटी का जो 40% रिजर्वेशन रहता था जो टेक्निकल जॉब्स पे, वो रिजर्वेशन में अब एआईसीटी स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये मान के कि जो स्टूडेंट अभी भी बेरोजगार हैं बिहार सरकार में और नौकरियां परमानेंट देते नहीं हैं, तो बोलिए कि बिहार सरकार का ये अभिशाप ही न है छात्रों पे कि अभी भी बहुत सारे युवा बिहार में बेरोजगार हैं। हर एक साल कितना डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स बिहार से पास आउट हो रहे हैं, एसबीटी कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं। आप बहुत सारे कॉलेजेस को खोल देना चाहते हैं और नौकरियां नहीं दीजिएगा और बाद में रिजर्वेशन क्राइटेरिया को हटा दीजिएगा, तो ये कैसे मानेंगे कि आप छात्रों का भला कर चाहते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल यहाँ पे पार्टी को कोई समर्थन नहीं देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन हम अपने छात्रों के साथ अन्याय को देखकर ये सहन नहीं कर सकते कि हम लोग के भविष्य के साथ ये बिहार सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब अगर देखिए कि जो नोटिस है वो अब हम लोग देखते हैं कि नोटिस में क्या लिखा गया है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शुद्धि पत्र के रूप में बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा नोटिस है। जो पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का नोटिस आया था उसके लिए ये शुद्धि पत्र है। पंचायती राज विभाग अंतर्गत तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन नोटिस संख्या 6394 में प्रकाशित की गई कंडिका 6 फर्स्ट में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है। संशोधन क्या बोले, इसको बोले अभिशाप की तरह ही है कि जो हमारा कुल रिक्त पद जो आरक्षण कोटिवार 40% पद बिहार सरकार में एआईसीटी से मान्यता प्राप्त एवं राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड बिहार से संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। देखिए, जो पहले 40% ओनली एसपीटी के लिए था, अब इसमें एआईसीटी को भी इंक्लूड कर दिया। तो यही 40% में अब कितना हिस्सा हो गया समझ रहे हैं, 2 हिस्सा हो गया। और 2 हिस्सा में भी समझिए कि ये जो जॉब्स है, पीआरडी का जो जॉब है टीए का, इसमें परसेंटेज बेसिस है। परसेंटेज बेसिस है तो परसेंटेज बेसिस रहते हुए आप सोचिए कि एसबीटी में कितना स्टूडेंट्स का यहाँ पे 80% के अबव आ रहा है। 80% के अबव मात्र मान के चलिए कि 10 से 15% स्टूडेंट ही होंगे जिनका 80% से अबव होगा। अगर एआईसीटी की बात करें तो उधर में तो ज़्यादा आ सकते हैं, 90 तक में उधर में जाते हैं, 90% तक कितना स्टूडेंट्स लेकर आते हैं, तो उन लोग का ज़्यादा चांसेस हो गया ना इस जॉब पे। मान के चलिए कि जो ये बिहार सरकार का फैसला है हम लोग स्टूडेंट के हितों के खिलाफ है, क्योंकि ये 40% का क्राइटेरिया आते ही जो पहले 40% रिजर्वेशन सिर्फ एसबीटी स्टूडेंट्स के लिए था, अब एआईसीटी स्टूडेंट्स भी शामिल हो जाएंगे वो प्रतियोगिता में, और प्रतियोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। एसबीटी स्टूडेंट्स के लिए नौकरी पाने की संभावना पहले जितनी आसान अब नहीं रहेगी। अब देखिए कि अगर एसबीटी स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पॉलिटेक्निक संस्थान आप बहुत सारे खोल देंगे तो उससे ये नहीं ना हो जाएगी कि सभी यहाँ पे जागरूक हो जाएंगे या बिहार का यहाँ पे प्रगति होना चालू हो जाएगा। आपको हर एक साल जॉब्स देना पड़ेगा और कुछ परमानेंट जॉब्स देना पड़ेगा। ये आप कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब्स दे देकर लालच देकर क्या दिखाना चाहते हैं कि मिठाई हम दे रहे हैं, मधुमक्खी की तरह आकर खा जाओ। आपको परमानेंट जॉब्स देना होगा, तभी बिहार के स्टूडेंट का भला हो पाएगा और लाखों परिवारों का भला हो पाएगा। तो ये सभी बातें पर चर्चा होगी और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो बिहार में हम लोग का जो ग्रुप्स है उसमें ये इस वीडियो को फैलाइए, और जो हमारा यूनियन है, जो यूनियन बना हुआ है बिहार स्टूडेंट के लिए, एसबीटी के लिए, वो यूनियन इस नोटिस के जरिए बिहार में हो रहे यहाँ पे नौकरी में संशोधन को यहाँ पे चेंज करवाए। जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ एसबीटी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार में हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो एसबीटी से कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो
हम मानते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि बिहार का स्टूडेंट का भला हो सके। ठीक है फ्रेंड, सो थैंक यू ऑल।